अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मुताज़ अलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने पड़ोसी को अपनी शरारतों से महफूज ना रखे। सारे तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। Rational equation: an equation that contain one or more rational expression is called rational equation। जब वो एक से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशन उसमें होते हैं तो आपके पास एक रैशनल इक्वेशन बन जाती है। और ट्रिक याद रख लें कि टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ इक्वेशन बाय द लीस्ट कॉमन डिवाइडर। यानी जब हम रैशनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका मेथड ये होता है कि हम उसके लीस्ट कॉमन डिवाइडर के साथ दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें एक एग्जांपल गिवन है, हम इसको सॉल्व करेंगे और साथ हमने कहा हुआ है वेरीफाई भी करना है इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक फैक्टराइजेशन की इक्वेशन है। अब अगर आप इसके कांस्टेंट देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, एक्स के साथ -9 है और कांस्टेंट क्या है 14 है। तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब हमने इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं कि प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला आ जाए। तो अगर हम यूँ कर लें 7 2 14, 7 में 2 को 9, 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। सिर्फ साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें दोनों के साथ जो है माइनस लगाना पड़ेगा, -7 और -2 तब जाके ये -9 बनेगा। एक्स स्क्वायर इस 9x को हमने ब्रेक कर लिया -2x और -7x में, इन दोनों में से x को कॉमन लिया और यहाँ से -7 को कॉमन लिया तो ये आपके पास फैक्टर बन के x-2 और x-7। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अगला काम हमने ये करना था कि लीस्ट कॉमन डिवाइडर से मल्टीप्लाई करना था। अब ये x-7 और ये x-7 कॉमन हो गए, इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और साथ x-2। ये मैंने एलसीएम लिखा है जो ब्लैक से है। इस एलसीएम को हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको काट दें, x-7 से कैंसिल, x-2 से कैंसिल और x-7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 इंटू x-2 प्लस जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x-2 इंटू x-7 इज इक्वल टू 8। इसको बस फर्दर मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 3x और 3 2 6। एज इट इज़ यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे या x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा -7 और -2। ये मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख लिया कि ये जो पेयर हमने यहाँ पे बनाए थे ना, इसको हम यहाँ से सॉल्व भी करके लाए थे, तो ये मैंने डायरेक्ट उठा के लिख लिया x का स्क्वायर -9x + 14 में डायरेक्ट यहाँ पे उठा के लिख चुका हूँ इज इक्वल टू 8। बस ब्रैकेट हटा दें, एक्स स्क्वायर पहली वाली टर्म पहले आ गई, उसके बाद x वाली टर्म देखें तो ये आपके पास 3x है और ये 9x है। इस 3x में अब जब 9x को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6x आ जाएगा और इस 14 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। +8 इधर आगे -8, 8 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम x को कॉमन करेंगे तो x-6, दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 रखेंगे। एक वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू 0, एक आपके पास आ गई है x इज इक्वल टू 6। अब हम साथ साथ इसको वेरीफाई भी करेंगे क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। बस सिंपल पूरे क्वेश्चन को हमने दोबारा लिखा है। अब जहाँ जहाँ x आता है वहाँ एक दफ़ा हम x की जगह 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा हम x की जगह 6 पुट करेंगे। ये x था तो x की जगह 0, यहाँ भी 0 का स्क्वायर -9x + 14 और जहाँ पे x आता था वहाँ पे हमने 0 को पुट कर दिया। ये आ जाएगा 3/-7 + 1 इज इक्वल टू ये 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई जो भी हो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8/14। तो 2 को टेबल से काटेंगे, 2 4 8, 2 7 14, ये आपके पास आ गया 4/7। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। जब हम एलसीएम लेंगे 7 1 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 7 में से 3 निकालेंगे, ये आ जाएगा 4/7। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये वैल्यू तो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। सेकेंड वैल्यू को भी चेक करें, 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 6 - 7 + 1, 6 का स्क्वायर 36, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -54 प्लस आ जाएगा 14। जब यहाँ पे भी हम ये -1 है, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली माइनस को ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 में से 1 निकालेंगे, ये 2 बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 8 है। अब पहले देखें ये प्लस वाली वैल्यू में अगर आप 36 को
14 के साथ प्लस करेंगे तो 50 आएगा, और 50 में से -54 निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और सिंपली फिर 4 2 दार 8 2 आ जाएगा, और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू थी ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि रैशनल एक्सप्रेशन इज़ अनडिफाइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिजल्ट इज़ डिनोमिनेटर बाय 0। यानी ए के नीचे, जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो कभी भी फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन के नीचे 0 आएगा तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड होता है। तो व्हेन सॉल्विंग रैशनल इक्वेशन वी चेक दैट फॉर सॉल्यूशन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। कि जब हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं तो अगर किसी जगह डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। If denominator is 0 in any value of x, these value are excluded from the solution। तो फिर वो वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं रहेंगी। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। ये आप आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे तो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपके पास जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें वो कह रहा है इफ़ अ सर्टन नंबर, सपोज करें हमने वो सर्टन नंबर जो लिया था वो x है, इज़ एडिड 5 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 2 और मोर। अब इस स्टेटमेंट्स को आपने जब समझना है, इज़ एडिड से मरा तो आ गया प्लस। अब वो कह रहा है 5 टाइम्स, यानी 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें द रेसिप्रोकल की वजह से हमने इसको 1 बाय में लिखा है 2 मोर देन x, यानी 5 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 मोर देन x। तो ये आ जाएगा 5 × 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो कह रहा है द रिजल्ट इज़ 4। तो अगर हम सारी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, अ सर्टेन नंबर इज़ एडिड विद द 5 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। बस यहाँ से हम अब एलसीएम से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 2 आ रहा है, x प्लस 2 के साथ हम सब वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। 4 को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 4x प्लस 8, x का स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगी, प्लस 5 और प्लस 8 इधर आके माइनस 8। तो 4x में से 2x निकालेंगे 2 और बड़ी रकम के साथ, क्योंकि माइनस का साइन था तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया, प्लस 5 माइनस 8, 8 में से 5 निकालेंगे 3, यहाँ पे 8 के साथ माइनस का साइन था तो हमने नीचे यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखें फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है 3 और यहाँ पे आ रहा है 1, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 are 3, तो यही फैक्टर हैं। 3 में से 1 निकालें तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो सिंपली बस अब हमने साइन का ध्यान रखना है, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3, x कामन करेंगे और यहाँ से 1 कामन करेंगे तो ये आपके पास पेयर आ जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 1। दोनों को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो एक x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, एक वैल्यू आपके पास आ गई -1। अब हमने वेरिफिकेशन भी करनी है, तो ये जो आंसर आए हैं इनको हम इस मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं। हमारे पास यही क्वेश्चन था x इंटू, अगर मैं इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पर ही बस अब हमने x की जगह पे 3 पुट करना है एक दफ़ा, और एक दफ़ा x की जगह -1 पुट करना है। x की जगह पे 3 और ये अभी 3 हो गया, 3 + 2 5, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस जगह x की जगह -1 और यहाँ पे भी x की जगह -1 आ जाएगा, -1 एज इट इज़। 5 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बड़ी रकम के साथ क्योंकि प्लस का साइन था तो अब यहाँ प्लस लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर में हम 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये जो दोनों वैल्यू थी ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि अ कार ट्रैवल 300 किलोमीटर इन द सेम टाइम दैट अ फ्राइट ट्रेन ट्रैवल। फ्राइट से मुराद होता है कोई माल का किराया, यानी अगर हम एक सामान दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं तो उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है। ट्रेन ट्रैवल 200 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ द कार इज़ 20 किलोमीटर मोर दैन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ कार एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मैं कुछ सिंबल यूज़ करूँगा, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि डिस्टेंस के लिए हम एस का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्पीड के लिए वी का और टाइम के लिए टी का। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो क्योंकि हमने स्पीड फाइंड करनी है तो ये जो टी होगा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा।
अब हमें डाटा में एक चीज़ पहले ही बताई गई थी कि जो कार की स्पीड है वो 20 किलोमीटर फास्टर है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। जब हम कार को ट्रेन के साथ कंपेयर करेंगे तो कार की स्पीड ट्रेन के मुकाबले में 20 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र तय कर रही है। अब अगर हमारे पास s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी है तो ये आ जाएगा s डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू टी। तो सपोज करें कार टाइम को मैं t1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ट्रेन टाइम को t2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो कार, अब हमारे पास फार्मूला होता है s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो अगर हमने टाइम के लिए फार्मूला बनाना होगा तो इस v को जब लाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो कार की डिस्टेंस थी वो आपके पास थी 300 किलोमीटर और जो ट्रेन की डिस्टेंस थी वो आपके पास 2 किलोमीटर पर हार थी। अब आपके पास जो कार की स्पीड थी उसने कहा था कि वो 20 किलोमीटर पर हार फास्टर मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। तो अगर आपके पास ट्रेन की स्पीड v है तो कार की जो स्पीड हो जाएगी वो उसी में 20 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस अब हमने ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो डिनोमिनेटर में यानी जो लीस्ट कॉमन डिवाइडर आ रहा है हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा v इंटू वी प्लस 20, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये v प्लस 20 से कैंसिल, इस v को 300 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 300 v। यहाँ पे ये v इस v से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 20 है तो ये आ जाएगा 200 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 v और 200 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4000। इस प्लस 200 v को जब लाके माइनस करेंगे तो 300 v में से 200 v निकालेंगे 100 v और यहाँ पे जब इस 100 v को इस 4000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर हार। अब आपने याद रखना, हमने कहा था स्पीड ऑफ ट्रेन अगर v है तो स्पीड ऑफ कार जो हो जाएगा उसी में 20 को हम ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 20 आ जाएगा 60 किलोमीटर पर हार। यानी अगर हमने स्पीड ऑफ ट्रेन देखनी होगी तो वो 40 किलोमीटर पर हार है और स्पीड ऑफ कार जो है वो 60 किलोमीटर पर हार है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड चेक योर सोल्यूशन। के जो सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने उसको पुट करके देखना है कि वो हमारा सोल्यूशन सेट है भी या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास x-11 और x-11 दोनों सेम हैं। तो सेम होने के सिनेरियो में हम इस एलसीएम को दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपके पास एलसीएम है, ये एलसीएम है और ये एलसीएम है, हमने क्या कर दिया, एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि ये x-11 इस x-11 से कैंसिल, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस x-1 को इस x-11 से कैंसिल कर दें। इससे ये होता है कि आपके पास जो फ्रैक्शन होती है वो फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस x। जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 6x प्लस 1x 7x हो जाएगा। इस -11 को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 11 प्लस 3 14, इस 7 को इस तरफ ला के डिवाइड करेंगे तो 7 2 जार 14। तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2। साथ साथ उसने हमें ये भी कहा था कि जो हमारे पास आंसर है हम उसको चेक भी करेंगे। तो चेकिंग का सिंपल मेथड ये है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है आप उसको क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दें। क्या आ जाएगा 6, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 -11 प्लस 1 3 और x की जगह यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। 6 2 जार 12, 11 में से 2 निकालेंगे 9। अब इसके 3 के टेबल से भी हम कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं तो फर्दर ये ईजी हो जाएगा। 9 1 जार 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 1 जार 12, 9 1 जार 9। तो 12 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। 3 को अगर आप 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/3, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे भी एज इट इज़ 11 में से 2 निकालेंगे 9 और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने x की वैल्यू 2 निकाली थी यही हमारा सोल्यूशन सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y माइनस 7। इसमें ये जो एक एलसीएम का स्टेप है ये मैं आपको करवा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम है ये डिफरेंट है, ये आ जाएगा y प्लस 3 विच इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y माइनस 7। तो ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। तो इन दोनों वैल्यू जब हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई y प्लस 3 एंड देन y माइनस 7 ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा 2y डिवाइडेड बाय y प्लस 3
मल्टीप्लाई करेंगे इस एलसीएम के साथ y प्लस 3 और y माइनस 7 विच इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय y माइनस 7 मल्टीप्लाई y प्लस 3 और y माइनस 7। तो इससे ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो कैंसिल हो जाती है, y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और y माइनस 7 हो जाएगा। यह आ जाएगा 2y y माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू -4 इंटू वाई प्लस 3। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y का स्क्वायर 7 2 जार 14y। एज इट इज़ इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस माइनस -4 3 जार 12। फिर आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर, ये आपके पास -4y इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये +4y हो जाएगा, -14y और ये -12 इस तरफ शिफ्ट होके ये +12 हो जाएगा। माइनस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने माइनस में मिस्टेक कर दी थी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर, 14y में से जब हम 4y निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -10y प्लस 12। इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्दर सिंपल हो जाएगी, क्योंकि 2 का टेबल इस सब पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। तो आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो आ गई y का स्क्वायर -5y प्लस 6। इसकी फैक्टराइजेशन भी मैं करवा देता हूँ। y का स्क्वायर -5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। हमने करना ये होता है कि इसको इस तरीके से प्लस माइनस करते हैं दरमियान में आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे जो फैक्टर बनाऊँगा ना वो इस वजह से ये नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ जब मैं इस तरह करूँगा 6 में से 1 निकालूंगा तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, तो यहाँ साइन में फिर गड़बड़ होगी। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास 6 हो जाएगा। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। ये वाला फैक्टर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये वाला फैक्टर मैं क्यों नहीं ले रहा। अगर इसी फैक्टर से स्टार्ट करूँ तो y का स्क्वायर -6y प्लस 1y प्लस 6। जब मैं यहाँ से y को कॉमन करूँगा ये आ जाएगा y माइनस 6, प्लस कॉमन करूँगा तो ये y प्लस 6 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले जो फैक्टर हैं ये सेम नहीं आ रहे, इसलिए ये वाले जो पेयर हैं इसको हम यहाँ पे इस पेयर को नहीं लेंगे बल्कि सेकंड वाले पेयर को लेंगे। सेकंड वाले पेयर लेने से देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। y का स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं 2 और 3 वाले फैक्टर को उठाऊँ ये आ जाएगा y का स्क्वायर -2y -3y प्लस 6 इक्वल टू 0। y को कॉमन करें ये आ जाएगा y -2, यहाँ से जब मैं -3 कॉमन करूँगा y प्लस माइनस ये 2 आ गया इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिए ये वाले पेयर आपके पास सेम आ गए, ये आ जाएगा y -2 और y -3। तो हमने लास्ट पे सिंपल ये कर दिया कि इसको इक्वल टू 0 रखा, तो ये -3 तो जाके आपके पास +3 हो जाएगा और ये -2 आपके पास उस तरफ जाके +2 होगा। अब हम इस दोनों आंसर को चेक करेंगे कि क्या ये हमारे क्वेश्चन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन की जाने। तो सिंपल जब वेरिफिकेशन करेंगे पहले y की जगह हम 2 पुट कर देंगे और दूसरी दफ़ा y की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो वहाँ पे आपने सिंपल ये करना है, जहाँ जहाँ पे y आता है वहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये 2 के साथ y था तो y की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, यहाँ पे y था तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। ये आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4, 3 प्लस 2 ये आपके पास आ गया 5, -4 एज इट इज़। इस y की जगह जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 7 में से 2 निकालेंगे -5, ये माइनस जब इस -5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे क्वेश्चन सेट का हिस्सा होगी। इसी तरीके का अगर हम सेकंड वैल्यू को चेक करें तो सिंपल y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 2 जार 6, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। y 3 में से 7 निकालेंगे 4, -4 को -4 से कैंसिल करेंगे 1, 6 को 6 से कैंसिल करेंगे 1, तो ये वैल्यू भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। फिर हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों वैल्यू ये हमारे क्वेश्चन सेट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या आ गया, देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। x प्लस 7 x प्लस 4 एज इट इज़, -1 इज़ इक्वल टू x प्लस 10 एज इट इज़। यहाँ से ये 2 और 8 में से हमने कॉमन लेना चाहूँ तो मैं 2 ले सकता हूँ। इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि यहाँ पे जो x प्लस 4 और ये x प्लस 4 है ये सेम हो जाएगा, तो फिर मैं जब एलसीएम लूँगा तो इसको एक ही दफ़ा लिखूँगा।
अब आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। ये आपके पास एलसीएम है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एलसीएम है और ये एलसीएम है। इससे फ़ायदा आपके पास ये हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। एक्स प्लस 4 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल और एक्स प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ आ जाएगी। 2x और 2 4s आर 8 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 10। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 14 और माइनस के साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। जो प्लस 2x है ये माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये प्लस 10 इधर आके माइनस 10। फिर 10 में से 6 निकालेंगे 4, 10 के साथ बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी ये 4 आ जाएगी। अब हम इसको जब फर्दर चेक करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तो देखें x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू 2x प्लस 4। तो सिंपल हमने क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 4 प्लस 4, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। 3/0 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 0। जब आपके पास कोई भी नंबर हो और डिवाइड बाय 0 हो तो उसका जो आंसर होता है ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड है तो इसको आप लिखते हैं ये नो सोल्यूशन, ये फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो नहीं है, इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा नो सोल्यूशन। किसी भी नंबर के नीचे जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास अनडिफाइंड होता है, तो हम इसको वहीं पे छोड़ देंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1। और अगर मैं इस 1 पे यहाँ पे स्क्वायर डाल देता हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाती है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम का एक स्टेप मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ आ जाएगा 3y y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो जब आप एलसीएम देखेंगे तो ये देखें y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1 ये आपके पास सेम आ गया, एक आपके पास y माइनस 1 है। तो इसका मतलब जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई y प्लस 1 एंड y माइनस 1 ऑन बोथ साइड। सिंपल आपने इस एलसीएम को दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1। तो हमने सिंपल जो एलसीएम लिया है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, y प्लस 1 y माइनस 1, y प्लस 1 y माइनस 1, y प्लस 1 और y माइनस 1। ये एक स्टेप थोड़ा सा देख लें, ये मैन कंसेप्ट है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। इस y प्लस 1 को इस y प्लस 1 से हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3y इंटू वाई माइनस 1। यहाँ पर ये y माइनस 1 इस y माइनस 1 से कैंसिल, y प्लस 1 से कैंसिल, तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। आगे बस सिंपल हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3y को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 3y का स्क्वायर, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एज इट इज़ आ गया y। इस y को इस y से मल्टीप्लाई करूँगा y का स्क्वायर, फिर y को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 4y, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस y, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। 3y का स्क्वायर एज इट इज़, 3y भी 12 भी एज इट इज़। आपने सिंपल ये करना है, इस 4y में से इस y को कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3y। ब्रैकेट से हटा के इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये आपके पास 3y स्क्वायर है, ये प्लस y स्क्वायर इधर आके माइनस y का स्क्वायर, माइनस 3y एज इट इज़, प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, और ये प्लस 12 में से जब हम 4 निकालेंगे 8, इस 8 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8। तो 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर
-6y-8। अब हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 8 × 2 ये आपके पास 16 है, और 8 में से 2 को ही माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। सिर्फ साइन का ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें जैसे माइनस का साइन चाहिए तो हम जो साइन लगाएंगे वो माइनस वाली वैल्यू के साथ होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास -8y आ गया और +2y, 8 में से 2 निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और माइनस का साइन एज इट इज़। बस कामन ले लें, 2y अगर हम यहाँ से कामन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y-4। इन दोनों वैल्यू से भी अगर आप 2 कामन करेंगे तो ये आ जाएगा y-4। ये y-4, ये y-4 कामन आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 2y + 2, और दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रख दें। 2y + 2 = 0, +2 इधर जाके -2, इस 2 को इधर डिवाइड करें, ये 2 से कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा -1, और y-4 = 0। जब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा y = 4। अब हम चेकिंग करेंगे y = 1 और y = 4 के लिए। बस हमने वेरिफिकेशन में एक दफ़ा y की जगह -1 पुट करना है और एक दफ़ा हम y की जगह पे 4 पुट करेंगे। सबसे पहले हम -1 पुट करते हैं। y की जगह पे जब हम -1 पर पुट कर रहे हैं तो ये -1 इस +1 से कैंसिल होकर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 12 -1 का स्क्वायर -1, तो स्क्वायर में जो वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है। ये -1 ये +1 कैंसिल होकर ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी -1 +1 कैंसिल होकर ये 0 आ गया। तो आपको मैंने पहले बताया था किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आ जाता है तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसको हम कर देते हैं अनडिफाइंड, यानी ये जो फर्दर है वो फर्दर पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है, ये तो नो सोल्यूशन आ गया। सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं y = 4 के लिए। जब यहाँ y की जगह हम 4 पुट करेंगे, 4 3 = 12, 4 में 1 ऐड करेंगे ये 5 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 निकालेंगे 15, और 4 और 1 5, 16 में से 1 निकालेंगे 15। इसकी कटिंग करेंगे 3 के टेबल से कि 3 4 = 12, 3 5 = 15। ये आपके पास आ जाएगा 12/5 = 4/5 + 8/5। इस तरफ अब आपके पास जब एलसीएम सेम होता है तो हम इसको एक ही दफ़ा में लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 + 4 = 12। तो ये वैल्यू आपके पास मैच कर गई। तो फिर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ़्ट वैल्यू है वो आपके पास राइट वैल्यू के बराबर आ गई है। तो ये 4 वाली वैल्यू है, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, x + 5/x = -1। तो डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ x है, तो इसलिए हम x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, यहाँ पे ये x कैंसिल हो जाएगा और यह आपके पास -6x आ जाएगा। अगले स्टेप में इस -6x को अगर आप इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये +6x हो जाएगा। अब आपके पास सिंपल कंसेप्ट ये है कि पहली वैल्यू को आपने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 = 5। अगर आप इसी को ऐड करें तो ये आपके पास 6 हो जाएगा। तो हमने सिंपल x + 5x करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दो वैल्यू से अगर हम x को कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1, और इन दो वैल्यू से अगर आप 5 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1। ये x + 1 और ये x + 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 5 = 0। दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखें और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, +1 इधर जाके -1 हो जाएगा और ये +5 इधर जाके -5। अब अगला स्टेप वेरिफिकेशन का है, हम पुट करके देखेंगे क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। x की जगह पे -1, x की जगह पे -1, तो प्लस माइनस माइनस, अब इसके नीचे अगर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 और 1 ये आपके पास आ जाएगा -6 = -6, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये तो हमारी सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू पुट करें -5, जब यहाँ पे -5 हम पुट करेंगे x की जगह पे, ये -5 एज इट इज़, ये 5 इस 5 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 + 1 6, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी आपके पास ये दोनों वैल्यू ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टेप आपके पास जो पहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो फैक्टराइजेशन मैं आपको अलग से कर देता हूँ कि y का स्क्वायर प्लस 6y - 7, और एक फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगी y का स्क्वायर प्लस 3y - 4।
अब अगर हम यहाँ पे 1 लगा दें तो फर्स्ट वैल्यू को आप लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 7 1 जार 7, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हम इसको यूँ लिखेंगे y का स्क्वायर, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन चाहिए। तो ये आ जाएगा 7y माइनस 1y माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दो वैल्यू से y को कॉमन करें, ये आ जाएगा y प्लस 7। जब यहाँ से कोई कॉमन नहीं है क्योंकि हमें y प्लस में चाहिए, तो इन दो से हम ये -1 कॉमन ले सकते हैं। जब मैं -1 कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा y प्लस 7। तो ये आ जाएगा y प्लस 7 और y माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन हमने इस पहले पार्ट की कर ली। अब अगर आप दूसरे पार्ट को भी देखें तो वो भी सेम कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। 3 1 जार 3 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम यूँ करेंगे 4 1 जार 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1y माइनस 4, y कॉमन करें तो ये आ जाएगा y प्लस 1, यहाँ से भी -4, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 4। ये आ जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। तो ये आप डायरेक्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन y प्लस 7 इंटू वाई माइनस 1 और y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1। अब आपके पास देखें ये जो y माइनस 1 और ये जो y माइनस 1 है ये सेम हो गया, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और दूसरे दो पेयर भी आपके पास साथ आ जाएंगे। तो हम जब एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 7 से कैंसिल, y माइनस 1 से कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी आ जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ पे y प्लस 4 वाली वैल्यू कैंसिल और y माइनस 1 वाली वैल्यू कैंसिल, तो ये दो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है कि y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y और 4 2 जार 8 आ जाएगा। 4y प्लस 2y आपके पास आ गया 6y। यहाँ से भी हम इस 8 को दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8y, 8 7 जार 56। y वाली वैल्यू को मैं जब इस तरफ टर्न को शिफ्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो आपके पास माइनस, फिर ये प्लस 8 और ये प्लस 56 इधर आके माइनस 56। तो ये अब आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, 8 में से 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा और 56 में से 8 निकालेंगे तो ये आपके पास 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने फैक्टर इस तरीके से निकालने के मल्टीप्लाई करें 48 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 2 आ जाए, तो सिंपल 8 6 जार 48, 8 में से 6 को निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। साइन हमें माइनस का चाहिए तो वो साइन हम बड़ी वैल्यू के साथ लगा लेंगे, तो y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6y, 8 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। फिर हमने इस y स्क्वायर माइनस 8y में से y को कॉमन किया, y माइनस 8 आ जाएगा। यहाँ से हम इन दोनों वैल्यू से 6 कॉमन करेंगे तो y माइनस 8, तो ये वैल्यू कॉमन करेंगे y माइनस 8 और ये आ जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पेयर को 0 के इक्वल कर लें, दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपके पास जो प्लस 8 है इधर आके माइनस 8 हो जाएगा और आपके पास ये जो प्लस 6 है ये आपके पास माइनस 6 हो जाएगा। अब हम सिंपल वेरिफिकेशन करेंगे, जहाँ जहाँ पे y आता है एक दफ़ा हम 8 पुट करेंगे, एक दफ़ा हम माइनस 6 पुट करेंगे। तो पहले 8 पुट करते हैं, यहाँ पे y था तो 8 आ गया, 8 प्लस 2 10, 8 का स्क्वायर 64, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 माइनस 7 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 10, 64 और 48 को प्लस करके माइनस 7 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 105। और अगर हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 2 जार 10, ये आ जाएगा 2 और 1 यानी कि 2 सॉरी इसको हम 5 के टेबल से काट रहे हैं ना, तो 2 5 जार 10 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/21। यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 3 जार 24 माइनस 4, वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे और सिंपल आप इसको 4 के टेबल से काट दें तो 4 2 जार 8 और 4 2 जार 8 आ गया और 4 1 जार 4, तो ये भी 2/21, 2/21 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब सेकंड वैल्यू भी एज इट इज चेक करेंगे, -6 + 2 ये आपके पास आ गया -4, -6 का स्क्वायर में जहाँ पे भी आपके पास पावर इवन आती है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस माइनस माइनस ये 36 इस 36 से कैंसिल, -4 डिवाइडेड बाय -7, ये माइनस का साइन भी इधर से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 4/7। यहाँ पे भी आदत 6 का स्क्वायर करेंगे 36,
प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ार 18 माइनस 4, 36 में से माइनस वाली वैल्यू निकालेंगे, ये 14 आ जाएगा। 2 के टेबल से काट लें, 2 4 ज़ार 8 और 2 7 ज़ार 14, 4/7 इज इक्वल टू 4/7। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। ये दोनों वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 में एक जगह आप फैक्टराइजेशन और ये पहले इसको कर लेते हैं कि y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम ऐसे करते हैं 3 1 ज़ार 3, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस y प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। y कामन करें y प्लस 1 और 3 कामन करेंगे तो y प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3। यही स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये y प्लस 1 कामन आ जाएगा और y प्लस 3 बाकी वैल्यू साथ एज इट इज़ लिखेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। अब आप देख सकते हैं एलसीएम देने से हमारे पास वैल्यू सिंपल आ जाती है। ये y प्लस 1 कामन आ गया तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और ये y प्लस 3 भी एक दफ़ा इसको ही लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास कॉमन आ गया। तो आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा y प्लस 1 और y प्लस 3। तो इस एलसीएम को जब हम तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम के नीचे मैं लाइन लगा देता हूँ, बस वैल्यूज़ कटिंग करनी है। y प्लस 1 से कैंसिल, y प्लस 1 से कैंसिल, y प्लस 3 से कैंसिल, फिर यहाँ पे y प्लस 3 से कैंसिल। अब जो बाकी वैल्यूज़ बच गई हैं बस हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू वाई प्लस 3y प्लस 5 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 1। अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 3 ज़ार 15, 3 आ जाएगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 2। ये 5y और ये 3y, ये आपके पास आ जाएगा 8y। 15 में 5 को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 20। 8y ये प्लस 2y इधर शिफ्ट हो गए -2 हो जाएगा। 8 में से 2 निकालेंगे 6, 20 में से 2 निकालेंगे -18। 6 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है y इक्वल टू -3। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो y की जगह हमने सिंपल -3 पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा 5 -3 प्लस 1, ये आपके पास आ गया -2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -9 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9, -12 और प्लस 3 इज इक्वल टू ये -3 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0। तो ये यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और 9 प्लस 3 12, ये इससे कैंसिल हो गए तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जिस जगह पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉट पॉसिबल है। तो ये वाली जो वैल्यू ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के नंबर 8, क्लीम कैन माउ अ लाउन इन 4 हार्स। के जो क्लीम है, अगर आपके पास एक कोई लाउन है तो उसको जो वो घास काटता है ना वो 4 घंटे में काटता है। और मॉइज कैन माउ द सेम लाउन, कि वो इसी लाउन को जो मॉइज है वो 5 घंटे में काटता है। अगर हम क्लीम का रेट देखें तो वो 4 घंटे में उस एरिया को काट देता है, उस एरिया में जो घास है, और जो मॉइज है वो 5 घंटे में उसको काटता है। तो अब अगर हम क्लीम की बात करें तो अगर हम यहाँ पे इसको पार्ट्स बना लें तो इसका मतलब है क्लीम 4 घंटों में काटता है, तो अगर हम पर हार निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और मॉइज 5 घंटों में काटता है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास पर हार अगर निकालेंगे 1/5 आ जाएगा। अब उसने हमें ये कहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, कि अगर ये दोनों मिल के काटें तो उस लाउन को कितने टाइम हम ड्यूरेशन में काट सकते हैं। तो उसका तरीकाकार आपके पास ये, हमने क्या कहा कि वर्किंग टुगेदर टू मूव द लाउन। अब आपके पास जो क्लीम की जो वैल्यू थी पर हार वो थी 1/4, और जो मॉइज की थी वो 1/5। और सपोज करेंगे हमने कहा ये एक्स वो हार है जिसमें ये दोनों मिल के जब काम करेंगे तो ये इस पूरे घास को काट सकते हैं। तो लाउन आपके पास कितना है, यानी पहले जो लाउन ये सिंगल सिंगल काट रहे थे, अब उस एक लाउन को ये दोनों मिलके काटेंगे। तो मॉइज की जो रेशो थी वो 1/5 थी
और कलीम की 1/4 है। अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। यानी अब ये जो घास है ये दोनों मिल के काटेंगे, तो एक की रेशियो आपके पास 1/4 थी और दूसरे की रेशियो आपके पास 1/5 थी। ये एक्स आपके पास हार्ड में हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे, तो हमने सिंपल इसको एलसीएम लिया, 5 4 आर 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 आर 5, 4 1 आर 4, 5 + 4 9x डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 1। इस 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये 20 आ जाएगा और इस 9 को इधर डिवाइड कर दें। क्योंकि हमने घंटों में निकालना था, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में निकालूं, 20 को डिवाइड करते हैं 9 के साथ, तो 9 2 आर 18, 20 में से 18 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है कोफिशिएंट, ये आपके पास होता है रिमाइंडर और ये आपके पास होता है डिवाइजर। तो ये आ जाएगा 2 × 2/9। क्योंकि हमने घंटों में निकालना है, तो इस 2 को तो पहले हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, यानी 2 घंटे आ गए। और इस 2/9 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर मिनट्स में आ जाएगा। इसका मतलब वो 2 घंटे और 13 मिनट्स में जब दोनों मिल के काम करेंगे, तो वो जो लाउन का घास है वो दोनों मिल के काटेंगे 2 घंटे और 13 मिनट्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव एन 8 pint मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज़ मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि हमारे पास 8 pint मिक्सचर है। उसने कहा है कि इक्वल अमाउंट है आपके पास ब्लू पेंट की और येलो पेंट की। तो पहले यहाँ तक हम डाटा लिख लेते हैं कि टोटल पेंट आपके पास 8 pint मिक्सचर था और उसने हमें ये पहले ही कहा था कि इक्वल अमाउंट है येलो और ब्लू की। तो इसका मतलब अगर 8 pint है तो इसका मतलब हाफ पिंट ब्लू हो जाएगा और हाफ पिंट आपके पास येलो आ जाएगा। यानी ये आपके पास सपोज करेंगे ये हमारे पास कुछ मिक्सचर है, टोटल आपके पास है 8 पिंट। इस 8 पिंट में आप यूँ समझ लें कि आपके पास 4 पिंट आ जाएगा ब्लू और 4 पिंट आपके पास आ जाएगा येलो। अब यहाँ से आगे वो कह रहा है कि टू क्रिएट अ सर्टेन शेड, हमने कोई एक सर्टेन शेड बनाना है ऑफ ग्रीन, यू नीड अ पेंट ऑफ मिक्सचर दैट इज़ 80% येलो। यानी अब 80% येलो हमने बनाना है। हाउ मैनी पिंट्स ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड द मिक्सचर, कि हम इस मिक्सचर में कितना येलो पेंट्स के जो डालेंगे वैल्यू के 80% जो हो वो येलो हो जाए। अब आपके पास सपोज करें हम कहते हैं कि लेट एडिड येलो पेंट, हम एक्स पेंट को फर्दर ऐड करते हैं, तो जो न्यू येलो पेंट हो जाएगा, पहले भी तो 4 पिंट मिक्सचर था, उस 4 पिंट में समझने कि एक्स अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं और टोटल जो आपके पास 8 पिंट मिक्सचर था उसमें भी हमने एक्स अमाउंट ऑफ येलो पेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमने 80% येलो बनाना है, 80% येलो बनाने के लिए आपके पास जो एक फार्मूला बनेगा वो यूँ बनेगा कि येलो पेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। यानी जो टोटल अब हम सोल्यूशन लगाएंगे वो 100% होगा। उसमें से उसने कहा था कि जो 80% सोल्यूशन होगा ना वो आपके पास येलो होना चाहिए। तो ये अब आपके पास एक मेन इक्वेशन बन जाएगी कि येलो पेंट डिवाइडेड बाय टोटल पेंट मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, इसका जो शेड बनेगा वो 80% सोल्यूशन जो होगा वो येलो बनेगा। तो बस हमने न्यू पेंट की ये इक्वेशन पुट करनी है, ये याद रखिएगा। तो येलो पेंट हमने कहा था कि x + 8, जब हम उसमें न्यू यानी कि जो येलो के शेड्स को फर्दर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x + 4। टोटल अब आपके पास आ जाएगा x + 8। इस परसेंटेज के साइन को मैं यहाँ से काट देता हूँ दोनों तरफ से, तो ये आ जाएगा 100। इसको इधर जाके आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8। तो बस इस वैल्यू को आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा 0.8x। इस 0.8 को इस 8 से फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4। x एज इट इज़, इस 0.8x को इधर जाके माइनस करेंगे, इस 4 को इधर जाके माइनस करेंगे। कैलकुलेटर से सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 0.2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 पेंट्स। तो हम जो अभी ऐड करेंगे ना येलो पेंट को, उसके जो फर्दर होंगे वो हम 12 पेंट्स को ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि वकार टेक्स 9 hours लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल दैन इट टेक टू वसी। यानी ये जो वकार है ये 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेता है जब हम इसको वसी के काम के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय वसी। अगर सपोज करें कि वसी x टाइम में उस वॉल को कंप्लीट करता है
तो जो वकार होगा वो उस x से 9 घंटे ज़्यादा काम करता है, तो x + 9 आ जाएगा। वो कह रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, कि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो ये 20 घंटे में इस काम को ख़त्म कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग अलोन, अगर ये अलग अलग काम करें तो फिर कितना टाइम लगाएंगे उस दीवार को तैयार करने में। तो आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ वसी पर हार। अगर हम पर हार की बात करेंगे तो सिंपल हम उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x। रेट ऑफ वकार अगर हम करेंगे पर हार तो वो आपके पास आ जाएगा 1/x + 9। और अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो वो टोटल हार से 20, तो पर हार निकालेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो उसने हमें ये कंडीशन ये दी थी, जो 1/20 है ये तब आ रहा है जब ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/x + 1/x + 9 = 1/20। हमने यहाँ पे सिंपल एलसीएम मेथड को फॉलो करना है और तीनों वैल्यूज़ के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों वैल्यूज़ के साथ हम एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, x से कैंसिल हो जाएगा, x + 9 से कैंसिल हो जाएगा और ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को जब मैं इस 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 20x, इस 9 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 180, और इस x को भी जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 20x। इस x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा x², x को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9x। अब आपके पास क्योंकि इस तरफ x² और ये x वाली वैल्यूज़ हैं तो ये वाली वैल्यू इधर रखूँगा और ये वाली वैल्यू मैं इस तरफ क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। तो इससे अब आपके पास क्या होगा, ये वाला मैं स्टेप यहाँ पे पूरा दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें हम थोड़ी सी फैक्टराइजेशन को भी फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 9x, ये आपके पास +40x इधर जाके -40x हो जाएगा, और फिर आपके पास +180 इधर जाके -180 = 0। हमने सिंपल क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x², 40x में से 9 निकालेंगे आ जाएगा -31x -180 = 0। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 180 का एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 90, फिर 2 से निकालेंगे 45, 3 से निकालेंगे 15, 3 से निकालेंगे 5 और ये आ जाएगा 5 1 * 5। तो हमें क्योंकि दरमियान में क्या चाहिए 31, 2 2 * 4, 4 3 * 12, 12 3 * 36। तो अगर हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो दरमियान में 31 आ जाएगा। हमने दरमियान में क्या बनाना था 31। तो ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस, यहाँ पे हमें क्योंकि 30x के 1 चाहिए तो 6 के साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, -180 = 0। x कामन करें तो x - 36, 5 कामन करेंगे तो ये आ जाएगा x - 36। तो ये आपके पास आ जाएगा x - 36 x + 5 = 0, x - 36 = 0, x ये आ जाएगा 36 और x + 5 = 0, x -5। तो x की वैल्यू एक आपके पास आ जाएगी 36, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक आंसर आपके पास आ गया x = 36 और एक आपके पास आ गया x = -5, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि टाइम माइनस में नहीं होता, तो ये 5 तो हमने इग्नोर कर दिया। तो टाइम टेकन बाय वसी, हमने कहा था x, इसका मतलब जो वसी है वो 36 आवर में उस वार को कंप्लीट करेगा, और जो वकार है उसमें 36 में 9 ऐड करेंगे क्योंकि वो 36 घंटे वसी ने लगाए थे, तो जो वकार था वो उससे 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेता था। उसी x में हम 9 को ऐड करेंगे, 36 + 5 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 45। यानी वसी आपके पास 36 घंटे में उस दीवार को कंप्लीट करेगा और वकार उसी दीवार को 45 घंटे में कंप्लीट करेगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइश भी, हर किसी की कहानी भी अलग है।
और सबब भी अलग है। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि आप कितने महरूम हैं। आप पर भी आपके रब की बहुत सी अता है जो दूसरों के पास नहीं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।